हम बता रहे हैं आपको मैथ के क्वेश्चन जो कि वैकेंसियों में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर बताएं। इसमें देख ले, पहले में 3 जुड़े, 4 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, 3 जुड़े, इसमें 4 जुड़ेंगे यानी 35। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, आप मिलाकर देख सकते हो। इसमें 35 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दो नंबर किसी नीचे दिए गए विकल्प में से किस संबंधित संख्या को चुनना है, यानी 2 नंबर दिया है 18 से 162, ए या बी या सी या डी। चारों में से कौन सा आएगा? 36। जैसे 8 का हम विभाजन करके बता रहे हैं, जिस प्रकार से 8 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 हो गया। 2 का भाग दिया 18 में, तो ये हो गया इंटू 2 3 इंटू 32 324 में 2 का भाग 1 2 6 6 4 यानी 162 चाहिए। 36 इंटू 36 और इसमें 2 का भाग लगेगा। ठीक है, अब जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रूप से अलग अलग तरह की विकसितता होगी, जो कि 12 4 में भाग दिया 6 6 1 1 4 450 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। डी नंबर वाला जो कि डी नंबर क्वेश्चन है ना, ये एकदम सही बैठेगा। जो आपके प्रश्न के अनुसार एसएससी में आया हुआ है। ये 3 नंबर क्वेश्चन आ गया। नीचे दिए गए प्रश्न में से कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो कि ये विकल्प दिए हुए हैं चारों। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सही रूप से काम करेगा? ए या बी या सी या डी, यानी कौन सा प्रश्न चुनना है जो कि समान रूप से है? या ए बताता, ए में देख 3 का स्क्वायर 2 इंटू 12 1 क्यूब, यानी हर एक का आपको क्यूब करके बता रहे हैं। ठीक है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब हो गया, स्क्वायर होता है 6 6 के ऊपर 3 से फिर गुणे कर तो यह 27 27 में 3 जोड़े तो 30 और इसमें 7 का हो गया 7 7 49 49 7 में फिर 3 जोड़ दे तो इसका क्यूब रह जाएगा ये 7 49 7 3 4 6 30 प्लस 3 और जोड़ देते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ ये आते 52 नहीं आते, क्योंकि ये ऑप्शन प्रश्न के अनुसार तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सा गलत पूछा है इसमें से ना, ये संख्या गलत है। और ये 1 का तो क्यूब 1 और 3 4। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ये 4 हो गए। ठीक है, इसमें कौन सा एसएससी सीजीएल जेडी पिछली वैकेंसी में से जो प्रश्न आए रखे हैं उसके प्रश्न हमने उठा रखे हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न सही बैठेगा, कौन सा गलत बैठता है, ये आपने क्यूब आपको क्यूब याद कर लेना 1 से 20 तक, और स्क्वायर है जो 1 से 25 तक है, याद कर लेंगे ना तो ये एकदम सही, यानी तीनों सेम है। इसमें क्या अलग संख्या, यानी क्या अलग संख्या पूछी है तो ये ऑप्शन सी वाला चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
के को KCL को लिखा जाता है, तो MAN को क्या लिखा जाएगा था, गुड को क्या लिख दिया जाएगा। जिस प्रकार ये लिख रखा है ये भी लिख रखा है, ठीक है। नेम को गुड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, KLCK, ठीक है। इसमें MCKI यानी ये इस प्रकार से, ये इससे और ये इससे और ये इससे एक दूसरे के विपरीत चलकर यानी तिरछा करके लिख रखा है। इसको लिख के देख हम देख MAAN और इसमें नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये और यहाँ और ये चाहे कैसे भी लिखो, ठीक है ना, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, क्योंकि इसमें AA कैसे भी कोई पता नहीं चलता, ठीक है। ये हो गया। इस प्रकार से ये करे गुड, GOOD, जैसे जी ये तो सीधा जाएगा, D हटाएगा G हटा जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर B वाला, दिखता है ना आपको, ये लगेगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें बच्चे, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को वॉच कर ज़रूर देख के कमेंट कर ज़रूर बताना। यदि 14A 13A 3 बराबर 30 और 49 40 प्लस 14 प्लस 3 56 और 28A 11A 4A क्या होगा। यानी इसमें क्या है, माइनस प्लस करना, और ये उत्तर बना रखे क्या, बोर्ड मास के नियम से या बोर्ड मास के अलग तरीके से बनाकर हमें बताया हुआ है। हम आपको किस प्रकार से बताएंगे, जैसे इसमें अलग अलग सवाल देंगे। इसमें ये SSC या CGL या MTS जो अभी वैकेंसी चल रही है ना SSC GD की, इसके आने के सबसे ज़्यादा खास चांस रहते हैं। ये हो गए 14 3, यानी इसमें आप पहले जोड़ते हैं फिर गुणा करते हैं फिर बोर्ड मास का नियम लगाकर चेक करते हैं। हमें बताया नहीं है कि बोर्ड मास का नियम लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। 30 हो गए, ठीक है, इसे जोड़े तो ये 30 आंसर, ठीक है। अब इसको जोड़े, जहाँ A है वहाँ प्लस का चिन्ह करके जो संख्या आएगी वो लिखनी है, ठीक है। आप भी जोड़ो, मैं भी आपको जोड़ के बता रहा हूँ। देखो 39 14 3 बराबर 56 है, जैसे 9 और 7 16 6 7 भाई 1 3 1 4 1 5 56 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये जोड़ते हैं हम, देखो 28, आप भी जोड़ो रे, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं लेकिन आप जोड़ो रे, देखिए मैं मेरे पास 28 11 4 जो दिए हो गए 12 1 13 3 हो गए 8 भाई 1 2 4, ये हो गया ऑप्शन नंबर D 43 नंबर 43 संख्या आई है सही। ये ऑप्शन नंबर D वाला बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें से किसी प्रकार से वह हो सकता है। और ये एक पंक्ति में 320 जानवर की संख्या शेरों तथा स्थानों के 50वां स्थान क्या रहेगा, यानी कौन सा कब है और क्या रहेगा, किस प्रकार की
समस्याओं के सामने विकसित यानी एक पंक्ति में जानवर 350 है, यानी कितने हैं 350 जानवर है। उसमें से शेर का स्थान बाईं ओर से 150वां है, यानी 150वां है। ये एक पंक्ति में कुछ जानवर खड़े बता रहे हैं। इस पंक्ति में जो जानवर एक तरफ यानी एक स्थान पर है, 2 लाइन में खड़े हैं और उसको ये स्थान बता रखा है। जो दोनों साइड से ये स्थान 200 प्लस 1 ये हो गया 201 वो स्थान ज्ञात होता है, यानी डी नंबर वाला इन 201 का स्थान ये सही बैठेगा, क्योंकि ये है ना बिल्कुल सही बैठ जाएगा। नीचे दी गई विकल्प में से संबंध चुनना है, जो कि मई, जून और जनवरी के बीच का। इसमें से कौन सा मई, मार्च, मई, जनवरी में कौन सा महीना आएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग रूप से बता देते हैं हम किस महीने में क्या क्या आएगा। एक महीना माह के अंतर्गत विकसित होता है, यानी और इसके अंदर कौन सा होगा, ठीक है। ये मार्च या मई ना, ये गलत है, ठीक है। ये डिलीट कर बताते हैं। इसमें बताता है 31 और ये 31। ये जनवरी कितनी होती है, 31 होती है महीने में, 31वीं होती है। और दिसंबर क्या होता है, 30 होता है। जनवरी, अप्रैल ये हो जाएगा 31, ठीक है। ये भी नहीं, अप्रैल भी नहीं है, ठीक है। दिसंबर 1 नंबर सही। ये SSC CGL और GDCRC में आया हुआ है दिसंबर, ठीक है। ये नाम लेता हूँ मैं NCRVNS यानी यूपी पुलिस में आया हुआ पिछली बार का क्वेश्चन है, ठीक है। उन आरेखों का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच के संबंध के रूप में प्रदर्शित करता है। पुलिस, पुरुष, पति, यानी पुलिस और पुरुष और पति, इसमें से कौन सा एक ABCD, यानी देख पुरुष पति भी होता है। ये हो गया सारे क्या पुरुष, ये हो गए पुरुष, ठीक है। ये क्या है पुलिस पति, ठीक है। इसके अंदर ही क्या रहेगा, ये पुलिस है। जो कौन से पुलिस है, कुछ लेडीज भी होती है ना पुलिस और कुछ जेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये आएगा बी नंबर वाला सॉरी, ठीक है। पति ये भी होते हैं, इसके अनुसार तो B और D दोनों भी होते हैं, यानी पति है जो पुलिस होता है, पुलिस है जो पुरुष होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D होगा प्रिंट। इसमें अनुसार 1 सेकंड में बता देता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन करके, क्या किस प्रकार की सुविधा कैसे बैठती है, जो जिस प्रकार से वैसी हो जाएगी। सी ना सही नहीं था, दोबारा करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। A C का भाई है, B D की इकलौती बहन है, था C का मामा है। यदि E D का पिता है तो A B से किस प्रकार का संबंध है, यानी जो संबंध बताइए है उसका अनुसार A C से क्या है भाई है, यानी A किसका भाई है C का। तो B D की इकलौती बहन यानी बहन है ना। ये रिश्ता किसके साथ है, इसके साथ है। तो ये प्लस भाई है, ये बहन है जाता है,
हो गया। बहन है तो बी बहन है, तो ये इस प्रकार समझ। सी का मामा है, यानी सी को क्या है, मामा, यानी कौन, डी। ठीक है। ई सी का पिता है, ई क्या है, सी का पिता है, यानी इस जनरेशन में पिता है वो ऊपर रहता है। मैं ऊपर से गया नहीं, इसलिए मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। ठीक है। ए बी से किस प्रकार से संबंध है, मामा का की बहन क्या लगेगी, यानी बहन जो जिस प्रकार मामे की बहन हो गई हमारे, देख, मंजा, कवजी, चाची, पुत्री, यानी किस प्रकार से क्या हो सकता है, क्या बता नहीं, जो मैं या इससे मैंने मार्कर चेंज किया था तो वो मार्कर चेंज हो गए। इसमें बी से संबंध है किसी प्रकार, जिसमें जिस प्रकार से ये बताया हुआ है ना, यानी ए बी से मतलब यानी पुत्र, यानी इसका क्या है, ये पुत्र है तो मामे की बहन, इकलौती बहन ही तो हमारी क्या लगेगी, मम्मी लगेगी, तो हमें मम्मी की क्या हो गई, पुत्र। ए बी का, यानी बी ए से पूछता तो मम्मी लगती है, अब ए बी से पूछ रहे, यानी ए बी से पूछ रहे तो क्या लगेगी, हम हमारा संबंध पूछ रहे हैं, अर्थात ये पूछता कि आपके बी ए से क्या संबंध है, तो हमारी मम्मी ऑप्शन में नाम दिया हुआ होता, इसने था पुत्र नाम दिया हुआ है। मम्मी की बेटी बहन, यानी डी नंबर, यानी मम्मी की बहन हमारी क्या है, माँ रहेगी, क्योंकि इकलौती पुत्री है। नीचे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गई आकृति में से पूर्ण रूप से विकसित करता है, यानी पूर्ण रूप से कौन सा सही करता है, यानी इसमें ये दे रखा है, ये ए या बी या सी, एकदम जैसा है वहाँ से हटा के लाना है, यानी उठा के लाकर यहाँ रखना है। ठीक है, ऐसे तो ये तो होगा नहीं, कौन सा, ये सिलिक, यहाँ क्षेत्र ब्लैक, ये सारा क्षेत्र क्या है, ब्लैक से है। ठीक है, ये ब्लैक से, ऐसा कौन सा है, ए तो है नहीं, बी भी नहीं है, सी है नहीं, ए नहीं है, बी है, सी नहीं है, डी नहीं है, किसे नहीं है, जैसे इस प्रकार से ये लाइनिंग नहीं है। ठीक है, यह गलत, और इसमें ये सही रहेगा। ठीक है, आप परीक्षा में तो सीधा ये कर लेना। ठीक है, अन्यथा अलग अलग बताए तो हम अलग अलग भी बता सकते हैं, अन्यथा हम सीधा बताए। हम ये आ गया प्रश्न, दिए गए समीकरण के संतुलन करने के लिए चिन्ह का समान रूप से प्रतीक करने के लिए के गणना का चिन्ह का संयोजन सही करना होगा, जो कि संयोजन सही करके आपको बताना है कैसे बोर्ड मास का नियम से ये करना है, और जिससे सही नहीं होता है उसे प्रश्न को हटा लेना। यानी ए नंबर मिलाकर देखेंगे, पहले बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, फिर डी देखेंगे, चारों में से कौन सा सही रहेगा, डी। हम सबसे पहले उल्टे से स्टार से करते हैं, डी का प्लस माइनस भाग इंटू बराबर 40 आने चाहिए, यानी पूरी समीकरण सोल्व करने पर 40 आने चाहिए। ठीक है, ये इससे कट गए 4 बार, और पहले भाग हुए, फिर इसमें 13 चौके, 13 का 13, 13 4 13 13 चौकों 52 इंटू 93, यानी 40, बिल्कुल सही जवाब हमारा पहला ही क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो हम इसमें 40 बराबर 40। ठीक है, ये संतुलित आती है, जो हम संतुलित बना रहे थे उसकी समीकरण क्या हो रही है, एकदम संतुलन बन रही है। ये कथन निष्कर्ष वाले आगे, सभी मेज कुर्सियां हैं, कोई स्टूल कुर्सी नहीं है,
कुछ मेज स्टूल है, कोई मेज स्टूल नहीं है, या ABCDE इसमें से कथन के अनुसार बताना है। यानी मेज के बाद ये आ गई क्या, कुर्सियाँ। कोई स्टूल, कुर्सी नहीं है, कोई स्टूल है, ये कुर्सी नहीं, ये क्या होगा, इसमें अलग बनेगा इसका बॉक्स, इसका कुर्सी का, जो कि इसमें नहीं। निष्कर्ष कुछ मेज स्टूल है, यानी इसमें देखो कुछ मेज स्टूल है, यानी कुछ मेज वो स्टूल है नहीं है, यानी इससे इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है, गलत। कोई मेज स्टूल नहीं है, यानी कोई मेज स्टूल नहीं है, यानी मेज है जगह स्टूल नहीं है, यानी इसमें क्या इससे इस प्रकार का संबंध बीच में है, यानी आरेख बनाकर सबसे सरल जवाब, यानी सही जवाब क्योंकि नहीं है तो नहीं है, इसमें दे रखा नहीं है। निष्कर्ष बी नंबर सही रहेगा, केवल निष्कर्ष अनुसरण बी करता है, यानी बी नंबर अनुसरण है वो सही बताता है, और आपको कहता है कि ये लाइक कमेंट शेयर कर जरूर बताएं हमारे चैनल के साथ।